अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर श्रद्धा सागर में डूबा सेठ घाट। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आज सायंकालीन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करते ही सेठ घाट आस्था, श्रद्धा और उल्लास के रंग में नहाया दिखाई दिया। उन नदी का तट इस पावन अवसर पर भक्ति, स्वच्छता और सौंदर्य का अनुपम संगम बन गया था। जल में प्रतिबिंबित दीपों की रश्मियां जैसे सूर्य देव के चरणों में समर्पण का प्रतीक बन गई थी। घाट की वेदियों पर सजे फल, फूल, ठेकुआ और दीपों की कतारों के बीच व्रतधारी महिलाएं पूर्वांचल की इस अनुपम परंपरा को जीवंत करती दिखी। उनकी मुख मुद्राओं पर निखरती आस्था और मनोबल की आस्था अद्भुत चमक छटा बिखेर रही थी। समाज सेवियों द्वारा लगाए गए सेल्फी पॉइंट, चाय वितरण स्टॉल, झूले, खान पान की दुकानों ने इस महापर्व को उल्लासपूर्ण मेला का रूप दे दिया। जैसे जैसे संध्या का अंधकार गहराता गया, वैसे वैसे सुरों की रोशनी छठ संगीत संध्या में झिलमिलाने लगी। लोक गीतों की मधुर लहरियों और छठ मैया के भजनों ने वातावरण को पूर्णतः भक्तिमय बना दिया। संचालन की जिम्मेदारी इसके उद्घाटन सत्र के संचालन की जिम्मेदारी समाज सेवी साहित्यकार राम मोहन गुप्त अमर ने निभाई, जिन्होंने अपनी वाणी से कार्यक्रम में साहित्यिक ऊष्मा और भावनात्मक ऊंचाई भर दी। इस अवसर पर सदर विधायक योगेश वर्मा, पालिका अध्यक्ष डॉक्टर हीरा श्रीवास्तव, आपन माटी के मृगांक शेखर उपाध्याय व उनकी टीम, ईओ संजय कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष जिला महामंत्री आशु मिश्रा, संजय मिश्रा, सीओ सहित अनेक गणमान्य नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। पूरा क्षेत्र श्रद्धा और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। हर कोने पर पुलिस तैनात, हर दिल में भक्ति का सागर। हजारों श्रद्धालुओं ने दीपों, गीतों और अर्घ्यों के माध्यम से सूर्य देव से परिवार, समाज और देश के कल्याण की कामना की। छठ नियम, संयम और नारी शक्ति का अनुपम उत्सव ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जब आस्था अपने चरम पे होती है तो संस्कृति स्वयं उत्सव बन जाती है। अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आइए देखें क्या बोले सदर विधायक योगेश वर्मा, क्या बोले आपन माटी के माध्यम से संस्कृति संजोते मृगांक शेखर उपाध्याय और क्या बोले विशिष्ट जन व्रती आदि। वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पूर्व आपसे अपील है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखें यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जनजागरण न्यूज। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पे। आज आप देख रहे हैं कि छठ माई की पूजा अर्चना में कभी यहाँ पे 10 से 15 परिवार आया करते थे। आज आप यहाँ की संख्या देख लीजिए। ये पूरे आयोजक गण पूरा हमारा नगर पालिका परिवार, पूरा हमारा ब्लॉक का परिवार और अन्य लोग जो भी हमारे आयोजक गण जो कमेटी है वो सब लोग मिलके, जितनी भी हमारी मित्र मंडली है, सब लोगों ने मिलके इसको अब धीरे धीरे इन 8 वर्षों में ये रूप दे पाए हम लोग। हर बार कुछ ना कुछ नया करने की लालसा लेके हम सब लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ ना कुछ नया जरूर करते हैं। सर, ये जो 8 वर्षों में इतना बड़ा गैदरिंग देखी जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी ग्राउंड जीरो की मेहनत है। नहीं, हमारी ग्राउंड जीरो की नहीं सर, ये लगातार अब माता जी हमें बुलाती है, छठ मैया हमें बुलाती है इस काम के लिए, तो मैं आता हूँ यहाँ पे। तो ये माता जी का आशीर्वाद है और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरकरार रहता है। जब हम लोग आए थे ये नदी लगभग प्राय विलुप्त होने के कगार पे थी। हमारे मृगांक जी भैया ने हमें प्रेरित किया कि विधायक जी इस पे कुछ काम किया जाए, तो फिर हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया और तब से निरंतर कुछ ना कुछ हर बार नया। हमारे सबसे पहली बात, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और पर्यटन मंत्री जी को, दोनों मंत्री जो इससे पहले मंत्री थे नीलकंठ तिवारी जी और इस वक्त जो मंत्री जी है, दोनों लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने हमें लगभग 3 करोड़ रुपए की परियोजना दी हमें जी। और कुछ अपनी विधायक से काम करते हैं, कुछ लोगों से सहयोग मांगते हैं कि भैया तुमको ये काम करना है। हमारे प्रधान जी भी लगातार निरंतर वो भी लगे रहे। हमारा जितना भी इस कमेटी में, कमेटी के अलावा जितने भी सदस्य, मैं उनको सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी प्रेरणा के अनुसार प्रेरित होकर, अपने स्वयं प्रेरित होकर और स्वयं सेवक के रूप में लोगों ने काम किया और आज ये छठ पूजा स्थल पे घुसते ही एक बहुत बड़ा सभागार, जो मेरे ख्याल से आपकी देन है सर। और क्या? नहीं, हमारी देन है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। आज भी उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि पहले की सरकारें शमशान घाट बनाती थी जी,
और आज की सरकार मंदिर मठों का विस्तार कर रही है। तो आप सुन रहे थे विधायक जी के, और ये विधायक जी का बड़प्पन है कि अपना श्रेय नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपन माटी के मृगांक शेखर जी। सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, विधायक जी ने सब कुछ कह दिया है। परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं और निरंतर, और आप इसको बड़ा होते हुए इस पूजा को देखेंगे और लोगों को जिस तरह से आवक है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में लखीमपुर का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर छठ का जो है लगेगा। और इस तरह की सारी टीमें हमें नगर पालिका या जो हमारे माननीय विधायक जी और ग्राम पंचायत और ब्लॉक के सारे लोग जिस तरह से लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वयंसेवी संगठन भी हमारे अब लाके जुड़ने लगे हैं। कई लोगों के आप यहाँ पर स्टॉल देख रहे होंगे और भी अन्य साथी जो हमारे जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जिला पंचायत के लोग भी यहाँ पर जो हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर हैं। तो उससे जितनी बढ़िया व्यवस्था जो आपको दिख रही है ये जी, मैं निश्चित रूप से इसमें एक लाइन जरूर जोड़ूंगा कि ये कल आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से हमारे माननीय विधायक जी ने मतलब कि इतने पानी में घुस करके यहाँ पर सफाई की। सफाई करना चलिए, हो सकता है कि लोग कुछ भी उसको अच्छी तरह से जोड़े। कल एक व्यक्ति के साथ घटना होते हुए बची थी, आप स्वयं कूद गए थे पानी में, ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग खड़े थे, हम लोग समझ नहीं पाए करेंगे क्या, और ये तुरंत पानी के अंदर कूदे और उसको तुरंत बचा लिए और हम लोग बहुत बड़े कलंक से कल बच गए। ये बहुत बड़ा जो है आपका जो है मतलब स्नेह और नागरिकों के प्रति जो दृष्टि है कहेंगे। चलिए हम मनाएंगे ऐसा विधायक किस तरह के से यहाँ पे मौजूद है जमावड़ा। आप ये देखिए किस तरीके से, और स्वच्छ निर्मल जल की धारा भी आप देख रहे हैं और किस तरीके से व्रती पूजा कर रही हैं। और मेरे ख्याल से हजारों की तादाद पे यहाँ पे मौजूद है। एक तरीके का जो कि पूरब की पूजा आप यहाँ पे पूरी तरीके से लखीमपुर को पूर्वांचल भी कह सकते हैं। इस समय बना हुआ है सेठ घाट प्रांगण। आप ये देखिए किस तरीके से विजुअल्स देखिए, ये बाकायदा अर्घ देने का समय आ चुका है। आज आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रति उत्साहित हैं, उल्लास से पूर्ण वातावरण है। आप देखिए किस तरीके से, और नदी की निर्ममता आप देख सकते हैं। आप कह नहीं सकते कि ये नदी इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो कि यहाँ पे विधायक और लोकल के नगर पालिका प्रशासन और जिला पंचायत ग्राम प्रधान सबकी मिली जुली मेहनत है जो आपको दिखाई दे रही है। बाकायदा आप देखिए, व्रत नहीं है, इसे महापर्व इसलिए कहते हैं। यहाँ एकता और समन्वय का जो भी देखा जा रहा है और एक आस्था है, सनातन का बहुत बड़ा ये आस्था का पर्व है जहाँ सभी लोग सहृदयता से यहाँ भाग लेते हैं। और आज घाट की चकाचौंध में शासन प्रशासन का बहुत ही योगदान रहा। मैं सभी नगरवासियों को, यहाँ के सभी सेवक को, भक्तजनों को छठ की हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। ये पर्व सभी के लिए मंगलमयी हो और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का मनोकामना में छठी मैया पूरा करे। जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया। प्रकृति के पूजन के रूप में छठी मैया का व्रत हम लोग बहुत ही आस्था से, बहुत ही स्नेह से मनाते हैं और ये प्रकृति के द्वारा संदेश देते हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए प्रकृति हमेशा सदा सर्वदा स्वस्थ और स्वच्छ रहे। इसी कामना के साथ जय छठी मैया। छठ का त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है और प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद ज्ञापन का एक तरीका है। और इसमें जितनी युवा पीढ़ी अब जुड़ रही है उसको देख करके हमें स्वर्णिम भविष्य दिखाई दे रहा है कि हमारी संस्कृति का भविष्य उज्जवल है। सभी को छठ की हार्दिक बधाई। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साहित हैं ये व्रती। और इस बीच हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखिए छठ में किस तरीके से उत्साहित हैं इस पर्व पे। हमारे साथ मौजूद हैं छठ मेला में तमाम सामाजिक सेवाओं, सामाजिक संस्थाओं और समूहों और संगठनों से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रही मातृ शक्तियां। उसमें से हम बात करेंगे पहले
सपना कक्कड़ मैम से। मैम, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा। भैया यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है, हम लोग तो इसको देख करके, इसकी भव्यता को देख के सबको शुभकामनाएं और देखने के लिए आए हैं। पर ये बहुत अच्छा, यहाँ के जो आस्था का पर्व जो मतलब दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ बिल्कुल एक मतलब एक भक्ति का, बिल्कुल सब डूबे हुए हैं पूजा में जाके। अब हम लोगों ने भी जल में जाकर पूजा की पहली बार, बहुत अच्छा लगा और हमारी सभी को शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद है रश्मि महेंद्र मैम। भैया आज जो भक्तिमय माहौल यहाँ पर है, छठी मैया की कृपा से आज हम सब इसके सहभागी बने हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कुछ एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। कुछ कुंभ का नज़ारा, कुछ भक्ति का माहौल, संस्कृति का एक अनूठा संगम है आज। इसी के में हम सब ने आज मिलकर यहाँ पर इसकी सहभागिता दी है। हम जानेंगे अनुश्री गुप्ता मैम के विचार। मैम, हम लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, इतने दिन से हो रहा है। हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ के इतना भक्तिमय माहौल है और इतना अलग माहौल है कि हम लोगों को देख के लग रहा है कि हम लोग इतने दिन से क्यों नहीं आए। और बहुत ही इन लोगों को शुभकामनाएं, जो लोगों ने व्रत रखा है। इतना कठिन व्रत है, इतना भूखे प्यासे रह के भी किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है। और हम लोग अगली बार से और भी अच्छी व्यवस्था उन लोगों के लिए बनाना चाहेंगे। सभी मिलके बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कुमकुम गुप्ता मैम, 1 मिनट। छठ पर्व के बारे में क्या करें, सुनते थे हम, क्योंकि मुजफ्फरपुर के कई लोग हमारे रिश्तेदार हैं, सुनते थे बहुत कठिन व्रत होता है। लेकिन ये 2 साल पहले से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने ये छठ की पूजा देखी। जब से देखी बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि जब छठ पूजा का समय आता है तो हम भी जाके, व्रत तो नहीं रहते हैं लेकिन हाँ इसमें शामिल होने का मन करता है और बहुत अच्छा लगता है शामिल होकर के इसमें। और अगर राम मोहन गुप्ता जी ना हो तो सारी बात अधूरी रह जाएगी। सर, क्या कहना है? रहुआ, पहले तो सबको बहुत बहुत छठ मैया की बधाई। और देखिए, सीधी सीधी सी बात है, ये तो आनंद उत्सव है संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए और विश्वास के लिए। और उसी लिए तो ये सूर्य का आज सांध्य अर्घ हो रहा है और सुबह फिर प्रातः अर्घ देंगे। और इसीलिए हम सभी संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पर देखा, आपने सेल्फी पॉइंट लगाया है, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धन संपदा और प्रकृति की वृद्धि की कामना करें। पूजा मैम आइए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और हमारी छठ मैया सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखे। और हमारे सरकार की तरफ से जो मैं ये कहना चाहूँगी, जो आज की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और प्रतिदिन निरंतर हर साल अच्छी होती चली जा रही है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर राष्ट्रीय स्तर की कवियत्री हमारे बीच मौजूद हैं, वो कुछ न कहें तो अधूरा रह जाएगा। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझे लेकर आई है कि चलो देखो, चल के पड़ोस में रहती हो तो मैंने पहली बार देखा और कल्चर रूप से बहुत 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 अच्छा लग रहा है सच में। बहुत अच्छा, मतलब ये सबकी इच्छाएं माता रानी पूरी करें, यही बस आशा करते हैं। सबसे बस भगवान जय हो, छठी मैया की जय हो। इस कार्यक्रम में शुरुआत जब की हम लोगों ने, तो ये वाकई में एक विलुप्त होने की कगार पे हमारी नदी, उल नदी जो विलुप्त होने के कगार पे थी। आज इसको देख के वाकई में बड़ा मन प्रसन्न होता है कि आज हम सब लोगों ने मिलके, हमारा पूरा नगर पालिका परिवार, पूरा ब्लॉक परिवार, पूरा जिला पंचायत परिवार और हमारे पूरे प्रशासन ने पूरे मनोयोग के साथ में मेरा साथ दिया और इस पे काम किया। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और अपने पर्यटन मंत्री जी को दोनों बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये तीनों घाटों के लिए हमें लगभग 3-3.5 करोड़ रुपया में उपलब्ध कराया। और साथ में अपनी विधायक जी से कुछ लोगों के अपने प्रयासों से मांग के हम लोगों ने काम किया और आज ऐसी स्थिति लाके हम लोगों ने यहाँ पे खड़े की। मगर मैं सभी लोगों से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस बार जैसे पिछली बार जब पूजन का कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे एसपी साहब ने हमें यहाँ पे चौकी दी। उस चौकी के कारण जो हम लोग पहले अपने घरों में जो पूजा अर्चना करते थे उसका जितना भी मूर्तियां या जो कुछ भी थी सब यहीं पे मंदिर पे आके विसर्जित कर दी जाती थी। हम लोग शुरुआत जब करते थे केवल उन्हीं को हटाते रह जाते थे, मगर इस बार जब से चौकी बनी
तो कुछ विवाद भी हुआ यहाँ पे, जो विसर्जन करने के लिए आते थे लोगों से। मगर उनसे एक निवेदन है कि इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा 2 जगह पे विसर्जन के लिए हमने स्थान चिन्हित कर रखे हैं, वहीं पे लोग अपना जो भी सामग्री है वहां पे लाके रखें। विसर्जन करने की जिम्मेदारी हमारी, हमारे प्रशासन की, हमारे छठ आयोजकों की है। विधिवत रूप से जिस तरीके से उसका निस्तारण होता है उस तरीके से हम लोग निस्तारण करने की कोशिश करते हैं, मगर इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। ये नदी मैया आपकी है, और जो ये स्वरूप, जैसे जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे मात्र केवल 10 से 15 परिवार आया करते थे। आज 350 बेदियां हमारी बनी, 350 से ऊपर 365% बेदियां बन चुकी है, यानी 365 परिवार 7-8 वर्षों में हम सब लोग मिलके लाने की कोशिश हम लोगों ने की है, वो आए। और इससे भी भव्य रूप देने के लिए हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। जब कभी भी ये कार्यक्रम शुरू हो तो दीपावली के बाद तुरंत मैं सभी से कहूंगा कि एक बार आए, अगर एक कहीं भी पॉलिथीन मिले, अगर आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे सब लोग मिलके, तो इसका स्वरूप हम लोग और भी परिवर्तन कर, और भी अच्छा स्वरूप देने में कामयाब होंगे। और भगवान सूर्य का प्रसाद स्वरूप ये जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, ये कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम ये सफल हो गया अगर उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो गया है तो। और इसी से मैं बात अपनी शुरू करूँगा। विधायक जी ने बहुत कुछ चीज़ें बता दी, लेकिन इन्होंने कुछ बातें ये छुपा ले गए जो नहीं बताए, और मुझे पता है कि ये फिर बताएंगे नहीं। मुझे ध्यान है, ये बात है 13-14 के आसपास की, जब आप शायद उसमें भाजपा में आप शामिल हो रहे थे, और सर शामिल हो गए थे, आप 13 में शामिल हो गए थे। ये घाट जो टूटी हुई घाट है, यहाँ पर हम और विधायक जी एक बार आए थे, आप तो जानते हो स्कूटी से सबसे आप तो कहीं भी चल देते हैं, हम लोग बैठे यहाँ बड़ा चिंतित भाव से बैठे हुए थे। इसमें हमारे एक छोटे भाई हैं, मैं कहना भूल गया था, प्रशांत जायसवाल जी, वाकई में इस पर्यटन विभाग में पैसा लाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका उनकी रही। हम तो केवल साइन किया करते थे, जो इन्होंने काम किया है, काम की गुणवत्ता आप देख सकते हो। हमारे सीडीओ साहब ने उनके काम की तारीफ की, हमारे डीएम साहब ने उनके काम की तारीफ की, मगर वाकई में इसमें महती भूमिका प्रशांत जायसवाल जी की भी है कि हम केवल साइन करके भैया हमें बताते थे कि भैया पैसा स्वीकृत होने वाला है, आपको इन लोगों से बात करना है। मैं पत्र लिखता था, वो हमसे बात कराते थे और पैसा हमारा स्वीकृत होते आ जाता था, काम शुरू हो जाता था। इसलिए इसमें बधाई के पात्र प्रशांत जायसवाल जी भी हैं। उस समय हम लोग यहाँ पर घाट के पास हम दोनों लोग बैठे हुए थे, ये चिंता चल रही थी आगे की कैसे क्या रणनीति, कैसे क्या रहेगी। मुझे ध्यान है उसी समय से छठ पूजा का समय आने वाला था, और मैंने कहा कि अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले बाद जो है यहाँ पर छठ पूजा करेंगे। बोले कैसे क्या होता है, क्या रहता है, हमारे गाँव के आसपास तो बहुत सारे पूर्वांचल के लोग हैं, करते हैं। हमने कहा कि आपने पटना को देखा होगा, बोले वहाँ पर बहुत बेहद विशाल होता है। तो उन्होंने कहा अगर आप कुछ बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर विशाल हो जाएगा। और आप वहीं पे जल था, नदी का ऐसे ही हम लोग कैसे कर रहे थे। बोले कि ठीक है, अगर छठ मैया ने अगर हमको कभी यहाँ पे कुछ बना दिया, विधायक बना दिया अगर, तो शायद जो है मैं इसको पटना वाला स्वरूप दे दूँ। मुझे लगता है कि आप उसमें बहुत सफल हो चुके हैं। जब हम उस घाट की तरफ से हम लोग अवलोकन बार बार कर रहे हैं, और जिस तरीके से पूरी बेदियाँ और गन्ने के पूरे जो खड़े हुए हैं कतार पर और दीप जल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उसमें बहुत हद तक आप सफल हो चुके हैं।